यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी अभी सुबह के 4:10 हो रखे हैं। मैं 2:30 बजे उठे थे हम लोग। नींद खुली थी 2:30 बजे के टाइम में, पतिदेव की खुली थी ना, तो उनके साथ मेरी भी खुल जाती है। तो फिर वो 4 बजे उठ गए थे, सो गए थे। तो उसके बाद तो मेरी अभी नींद खुली है 4:05 की 10 मिनट ऐसी हो रखे हैं। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना और पसंद आए तो लाइक कर देना। जो चैनल पे नए आते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रात को मैंने आलू उबाल के फ्रिज में रख दिए थे। अभी पतिदेव की जाने की तैयारी हो रही, क्योंकि उन्होंने 5 बजे निकलना है। तो आलू मैंने फ्रीज से फिर अभी बाहर निकाले ना, ठंडे हो रखे। तो मैंने कहा आटा गूंद देती हूँ फटाफट से, जितने भी पराठे बनेंगे उनके लिए आलू के पराठे रास्ते के लिए बना देती हूँ। तो यहाँ पे चाय रख दी थी इधर वाले में, और लेट हो गया था। अभी 4:44 हो गए थे। तो वो बोलने लगे फटाफट से जितना बनता है 2-3 जितने बनते हैं उतना ही रख दे बस, बोलने लगे। मैं सोच रही थी 5-6 बन जाते तो नाश्ता भी कर लेते और दिन में खा भी लेते उसको। फिर तो 1-2 दिन तो फिर उन्हें बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो जितने भी बनते हैं वो बना देती हूँ फटाफट से। पर मैं ज़्यादा बना नहीं पाई थी, 4 ही बने थे। तो टाइम भी हो गया था ना, लेट 5 बज ही गए थे। तो 5:30 बजे की ट्रेन थी। तो वैसे तो वहाँ पे 5 मिनट और थे, पहुँच गए थे जल्दी। 5 मिनट लेट थी ट्रेन पर, लेकिन फिर भी अपने तरफ से तो जल्दी करना था ना। सोचा 3:30 बजे उठूँगी, फटाफट बना दूँगी 6-7 पराठे तो आलू के, लेकिन बन नहीं पाए, 4 ही बन पाए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने 4 ही पैक कर दिए थे। तो यहाँ पे मेरे पराठे बन रहे थे, तो चाय भी बनी गई थी। मैंने बोला तुम अपने लिए चाय डाल लो, फटाफट से पंखे में रख लो, ठंडी हो जाएगी तो पी लेंगे ना, लेट हो रहा था। तो इन्होंने ना मेरे लिए भी डाल दी। मैंने कहा मैं कहाँ सुबह सुबह, थोड़ा देर में ही पीऊँगी, तुम अपने लिए डालो। तो यहाँ पर चाय पी रहे थे और टाइम भी देखे जा रहे थे, क्योंकि टाइम से पहुँचना सही रहता है ना। तो काफ़ी 2-3 दिन का सफ़र है, 2 दिन का तो है ही मतलब। तो यहाँ पे ये भी उठ गया था, ये छोड़ने जाएगा ना वहाँ तक स्टेशन तक, तो फिर ये स्कूटी ले आएगा। तो मैंने कहा चलो फिर पतिदेव को लगा देते हैं टीका। आज इतने साल के बाद, 5-6 साल के बाद मतलब जा रहे हैं ड्यूटी में। तो काफ़ी इमोशनल पल होता है, क्यों? अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे फिर चले पतिदेव परदेश को फिर से। अब पता नहीं कब मिलना होगा, मतलब 8-10 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे शायद, इतनी जल्दी भी कहाँ हो पाएगा, दूर का हुआ ना। तो ये जाएगा छोड़ने। इससे पानी की बोतल, मैंने कहा पानी की बोतल भी ले जाओ, क्योंकि ये बैग टांगने वाला नहीं ले जा रहे थे ना, ये वाला ले जा रहे थे। कहते काई में रखूँगा। मैंने कहा अभी तो रख ही लेना, बाकी फिर वहाँ पे देख लेना, बाकी बाद में दूसरी ले भी लोगे तो इसमें ही डाल लो फ़िलहाल करके ना। तो इसी में डाल लिया था। बैग था तो सही टांगने वाला, इनसे ले जाओ बोला तो नहीं ले जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो काफ़ी वो लगता है ना, 3-4 दिन तो मतलब काफ़ी बुरा लगता है यार। तो हम माँ बेटे अकेले रह गए फिर से। हम माँ बेटों को छोड़ के पतिदेव चले ड्यूटी में। तो ये छोड़ कर का आएगा। बारिश आने का जैसा मौसम हो रखा ना, हुई तो नहीं थी, पर मौसम भयंकर हो रखा था, बादल जैसे लगे थे, मतलब कहीं हो जाएगी करके। इससे इनका रेनकोट पहन के ले जाना करके। तो ये वहाँ तक छोड़ कर आएगा, फिर स्कूटी को ना ले आएगा घर में। तो टाइम भी हो गया था, 5 बज गए थे शायद, 5 पता नहीं, शायद 5 ही बजे थे अभी। तो पतिदेव चले अपनी ड्यूटी में। तो पहले भी ऐसे ही जाते थे ड्यूटी। अभी 4-5 साल से तो घर में ही थे, मतलब 5-6 साल तो, 5 साल तो मतलब हो, 4-5 साल तो हो ही गए शायद घर में ना। तो अब पहले की तरफ फिर से ड्यूटी में चल दिए पतिदेव। जब वहाँ पहुँच जाएंगे ना तभी थोड़ा चैन मिलेगा, थोड़ा मतलब चिंता ही होती है ना तब तक। तो अब मैं इन कपड़ों को ना बाहर रख देती हूँ। तो मैं लगती हूँ काम में, अब सब कुछ अकेले ही देखना है। तो कपड़ों को मैंने ना भिगोने डाल दिया था। मैंने कहा भी नहाने जाऊँगी ना तो तब धो दूँगी। तो अभी थोड़ी देर रुक करके फिर झाड़ू पोछा लगाऊंगी, एकदम से झाड़ू नहीं लगाता है ना। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी नहा करके, और मैं चाय पी रही थी। यहाँ पर रिशु कुछ बोल रहा था, नहाने के लिए जा रहा था ये, तो कुछ बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था। तो यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही थी। वीडियो एडिट करते करते ना मुझको इतना रोना आ गया। तो फिर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे वीडियो के सामने। वीडियो तो हम हंसी खुशी बनाते हैं, और खुशी से बनाना भी चाहिए, क्योंकि जो दूसरा भी देखता है तो उसे भी खुशी होती है ना। तो फिर किसी के सामने रो तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे वीडियो में। तो पतिदेव को आई मिस यू पतिदेव। और यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और साथ में फ़ोन भी देख रही थी। ऐसी गुड मॉर्निंग आता है ना, तो वही मैं देख रही थी। तो नाश्ता भी किया नहीं था मैंने। नाश्ता मैंने कहा अभी थोड़ी देर में करूँगी, थोड़ा सा बर्तन वर्तन रखे हैं। तो मैंने कहा किचन को थोड़ा साफ़ कर लूँगी ना, उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी। मैंने कपड़े धोए थे तो मशीन में सुखाने के लिए डाल रखे हैं। तो मैं इनको मशीन में सुखा करके ना उनको छत में डाल दूँगी। धूप आ रही है थोड़ा, मतलब बादल भी लगी रहा है लेकिन धूप भी आ रही है। नीचे डालूंगी तो फिर नीचे अभी धूप नहीं आई है ना। नीचे काफ़ी देर में, आजकल बहुत देर में धूप आती है, 10, 10:30, 11 ऐसी आती है। 10, 10:30 बजे के टाइम पर आती है, इतनी जल्दी नहीं आती है। तब तक तो मैंने कहा कपड़े ना सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन में सूख ही जाते हैं, हल्के हल्के पानी निथर जाता है तो फिर हवा से या धूप से सूख जाता है। तो मैंने कहा झट से ना मैं छत में डालाऊंगी। तो इसका ना एक फूल निकल रखा है, पता नहीं साइड से। तो मैंने कहा इसको देख रही थी कहाँ पर डालना
है करके ना, तो इसको तब इसमें मैंने ना लगा दिया था ये। तो चाय पी लेती हूँ, यहाँ पे चाय ले आई हूँ मैं अपने लिए ज़्यादा, चाय मैं अभी पी रही हूँ। उस समय पतिदेव ने निकाली तो थी ना, मैंने रख दी थी, फिर वो उसी में ठंडी भी हो गई थी ना, तो फिर मुझे ना गरम गरम चाय अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ और साथ में ना थोड़ा सा फ़ोन देख लेती हूँ और थोड़ी देर बैठ जाती हूँ पंखे में। तो दोस्तों अभी 9:15 हो गए हैं, 9:15 की 9:20 हो गए हैं और रिशु भी चले गया है कंप्यूटर को। अब दोनों माँ बेटे अकेले हो गए हैं और कपड़े भी डाल कर आई हूँ। अभी मैं धोए थे बहुत सारे, तो मैंने कहा ना छत में ही डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर से कुर्सी में डालूंगी तो धूप देर में आती है ना थोड़ा, तो सूख नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने कहा छत में डाल देती हूँ, फिर फटाफट से लेकर के आऊँगी। तो अब तो खुद ही देखना है सब कुछ। अब लापरवाह नहीं कर सकती ना, क्योंकि जब पतिदेव घर में थे तो लापरवाह जैसी भी थी, देख लेते थे, कर लेते थे। तो अब ना खुद ही करना पड़ेगा। और रिशु तो मेरा इतना कर ही नहीं देता है, कितना बोलो उसको, तो ऐसी है। तो चलिए फिर अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता ना मैंने अभी किया नहीं है, बाकी काम तो मेरा सारा हो ही गया है। बस धूप तो आ रखी है थोड़ा बहुत, लेकिन गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा। पंखा लगा रखा है मैंने, तो अभी कपड़े पलटा कर आऊँगी, थोड़ी देर फटाफट से सूख जाएंगे ना, तो फिर जल्दी से ले आऊँगी फिर मैं। तो यहाँ पे मैं छत से कपड़े ले आई थी। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, 10 साढ़े 10 ही हो रखे हैं, लेकिन मौसम ना बादल जैसे लगने लग गए थे। मैंने कहा पता नहीं कब झप से कहीं बूंदाबांदी भी होगी तो कपड़े गीले हो जाएंगे। वैसे अभी हुई तो नहीं थी, खैर धूप ही आ रखी थी, धूप आ रही थी फिर छाया आ जा रही थी ना, ऐसा हो रखा था। मैंने कहा मौसम ख़राब ही है, पर ना मैं कपड़े उठा ही लेती हूँ। और फिर मैंने देखे तो कपड़े सूख ही गए थे, एक दो कपड़े गीले थे, छोटे छोटे से मोजे थे ना, मोजे हो गए, और एक दो और थे, वो मैंने बाहर से डाल दिए कुर्सी पे। तो बाहर धूप तो नहीं आई है, ऊपर ही बरामदे में डाल रखे, तो ये सब सूख गए थे अच्छे से। तो मैंने कहा वो भी हल्के हल्के गीले हैं, सूख ही जाएंगे, तो मैंने कहा इनको ना तह लगा करके रख देती हूँ अपनी जगह पे। और थोड़ी देर में यहाँ पर बैठ गई थी, एकदम से छत से आई ना तो गर्म जैसा लग जाता है, गर्मी हो रखी ना बहुत ज़्यादा। तो जी ये शाम का समय था, शाम के 6:30 पौने 7 हो रखे थे, शायद पौने 7 ऐसे हो रखे थे। तो मैंने थोड़ी देर ना छत में घूम लेती हूँ। तो दिन भर में मैंने बनाया नहीं, मन नहीं कर रहा था मेरा बनाने का, तो इसलिए मैंने ना बनाया नहीं। तो ये शाम का टाइम है, अंदर ना बहुत ज़्यादा उमस गर्मी हो रखी थी, तो मैंने कहा छत में थोड़ी देर घूम लेती हूँ, क्योंकि अंदर ना बहुत गर्म हो रखा, और बाहर का मौसम ऐसा हो रखा ना, दिन में ऐसा हो रहा था धूप आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, बादल लग रहे थे, पूरा ऐसा हो जा रहा था जैसे बारिश भयंकर ही हो जाएगी। फिर उतने में पूरा आसमान साफ, फिर बादल लग जा रहे, फिर आसमान साफ, ऐसे हो रखा था। अभी ऊपर साइड को बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं थी बारिश वारिश, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा थोड़ी देर ना छत में घूम लेती, क्योंकि छत में ना बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, मतलब ठीक ही हो रखा था। अंदर से तो ना काफ़ी अच्छा हो रखा था, बाहर सही हो रखा था, ठंडा ठंडा भी हो रखा था, और हवा तो खैर नहीं चल रही थी बिल्कुल भी, पर सही था मौसम अंदर के मुकाबले ना, बाहर से बहुत अच्छा था। छत में अच्छा लग रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर ना छत में घूम लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर वॉक कर रही थी, फिर उसके बाद नीचे आ गई थी। तो नीचे आने के बाद मैंने थोड़ा सा, आज खाना नहीं बनाया, मन ही नहीं कर रहा था खाना बनाने का। रिशु ने दाल चावल खा लिया था, उससे मैंने कहा तेरे लिए रोटी बना दूँ, आटा गूंद के, फिर कहने लगा नहीं मैं भी नहीं खा रहा। तो मैंने कहा चल फिर मटरी दे देती हूँ तेरे को, और थोड़ा सा चाय मैं भी बना लेती हूँ अपने लिए, 2 मटरी मैं भी खा लूँगी। बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था खाने का, पतिदेव के बिना, पतिदेव की याद आ रही थी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा थोड़ा सी चाय आज पी नहीं थी दिन में, तो अभी बना ली थी मैंने अपने लिए। तो यहाँ पे मटरी निकाली थी, ये डब्बे में रखी है ना मैंने, तो इनसे ले जाओ बोला था, पर ये लेके नहीं गए। तो फिर मैंने कहा चलो हम ही खा लेते हैं, चाय के साथ अच्छी लगती है। तो इसके लिए भी निकाल दी थी मैंने, अपने लिए भी निकाल दी थी, तो थोड़ा सा खा लूँगी मैं भी, ज़्यादा तो मन नहीं करता। 1-2 निकाली थी मैंने अपने लिए, थोड़ा सा बड़ी बड़ी सी बनाई थी ना उस दिन मैंने, तो ये ले आई मैं अपने लिए, और रिशु को भी मैंने दे दी थी। तो यहाँ पे ले आई थी मैं, टीवी भी लगा रखी थी। तो मैंने कहा पतिदेव घर में होते तो सब्जी बन जाती, खाना बन जाता। तो हम दोनों का तो ऐसी है, वो तो कुछ भी खा लेता है, कभी दिन के दाल चावल खा लेगा, तो शाम को रहन दे तो फिर बोलता है सब्जी की वजह से सब्जी खाता नहीं है, और फिर मेरा भी ऐसे ही रह जाता है, तो अकेले के लिए क्या ही बनाओ, मन होता ही नहीं है खाने का। तो मैंने कहा पतिदेव की याद आ रखी थी यहाँ पे उनको पतिदेव होते तो खाना साथ में खा लेते। तो अब तो बता दी कब आएंगे पतिदेव। तो यहाँ पे टीवी भी देख रही थी मैं, और अंदर ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। तो चलिए आज का ब्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।